हेलो नमस्कार साथियों, आपका वेलकम बैक है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर 2025 का ये अंतिम वीडियो रहेगा। बाकी की वीडियो मैंने ऊपर आई सेक्शन पर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का। नॉर्वे शतरंज 2025 के ओपन वर्ग को किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है और ये चेस के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। बाकी जुलाई 2025 में किस राज्य की बुला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो ये आसाम की चाय को मिला है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मैंने कम्युनिटी में पूछा था आपसे, तो इसका आंसर भारत है। अगर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 आता है पेपर में, तो याद रखिएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का आधिकारिक सदस्य बनने वाले कौन से देश हैं? तो उज्बेकिस्तान और एक कोलंबिया को इनका सदस्य देश बनाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि भारतीय सेना की टीम को मिला था। इन्होंने कुल पदक जो जीते वो थे आपके 121 पदक इनके द्वारा जीते गए थे, याद रखिएगा, सेना द्वारा। और जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य थे। और इसको राजा भरिंदर सिंह ट्रॉफी भी मिलती थी यहाँ पर, याद रखिएगा। भारत और मिस्र के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भी मैंने कम्युनिटी पे आपसे पूछा था, तो ये साइक्लोन 2025 था जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स द्वारा 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं, तो मणिपुर को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला था। तो मणिपुर ने यहाँ पर 14 पदक जीते थे। और दूसरे पे महाराष्ट्र रहा 20 पदकों के साथ, और तीसरे में नागालैंड रहा 13 पदकों के साथ। स्वर्ण पदक तालिका में जिसके ज़्यादा होते हैं उनको हमेशा पहली रैंक दी जाती है। आगे चलते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत यहाँ पर सेकेंड नंबर पर रहा कुल 9 पदकों के साथ। पहले स्थान पर रहा चीन 17 पदकों के साथ, दूसरे में भारत और तीसरे में सिंगापुर। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जुलाई को। और इसकी थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये PSLV का C-16 रॉकेट है, याद रखिएगा। और इसको 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। रॉकेट पहुंचेगा PSLV C-16। भारत का पहला पुलिस स्टेशन जिसे ISO 9001 2015 प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये अर्थकुल पुलिस स्टेशन है केरला के अंदर। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड सिटियों में शामिल हो चुके हैं? तो ये उदयपुर और एक इंदौर। सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो योगी भद्रयास जी को दिया गया है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 5 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2025 ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तिथियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि किस देश के रहे? तो ये इंडोनेशिया के रहे थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? ये 151वीं है। टोटल यहाँ पर जो देश होते हैं उनमें सबसे पहले में रहा हम नॉर्वे रहा था। नॉर्वे सेकंड नंबर पे हमारा आइसलैंड है और तीसरे में स्वीडन रहा था। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश को हराया था 4-3 के स्कोर से। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसको कर्नाटक ने जीता है। भारत की पहली नाइट सफारी, इंपोर्टेंट है याद करना, कुकरेल, इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में PM नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ। इसकी जो लेंथ है वो 359 मीटर है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई 1315 मीटर है। ये भी आप लिखिए दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। और वैसे कहा तो जाए तो 4314 फीट की इसकी हाइट है, लंबाई। PM द्वारा उद्घाटन होता है जून 2025 में, भी याद रखना। जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये सिक्किम के अंदर है।
वैश्विक लैंगिंग अंतर रिपोर्ट 2025 पूछा जाता है बार बार। भारत का स्थान क्या रहा है इस बार? 131वां रहा गया है विश्व लैंगिंग अंतर रिपोर्ट के दौरान। और 148 देश के टोटल में भारत 131 पे है और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 20 जून को मनाया जाता है। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया? यह है माधव टाइगर रिजर्व, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। किस राज्य में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो ये रीवा मध्य प्रदेश में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर मिला है? भारत को 10वां स्थान मिला है। बाकी इसके बारे में अगर और बात करें तो यहाँ पर जो टॉप देश है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहला और दूसरा और तीसरे नंबर पे किसी भी देश को रैंकिंग नहीं मिली क्योंकि वो मानक को पूरा नहीं कर पाए। चौथे पे डेनमार्क है आपका, पाँचवें में नीदरलैंड है, हॉलैंड जिसे कहते हैं, और छठे में यूनाइटेड किंगडम है, और भारत 10वें रैंक पे है। ठीक है। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? दोस्तों ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना। अगर पद्म पुरस्कार पूछता है तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला? ये मिला था 139 लोगों को मिला पद्म पुरस्कार, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण मिला, 19 को पद्म भूषण मिला और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला, जिसमें 23 महिलाएं शामिल हैं, ये भी याद रखिए, और 10 एनआरआई को मिला था, नॉन रेजिडेंट्स जो इंडियन होते हैं, और 13 को मरणोपरांत 13 लोगों को मिला था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे पॉइंट भी आपको कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इनको रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ जाते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 इस वर्ष किसे दिया गया है? तो ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडो को मिला है। किस कारण मिला है? मानवता की सेवा के लिए इनको इस बार का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या है? 71वीं रैंक है, ये भी आपको रखना है 118 देशों की तुलना में। 19वीं सुधीर रमन कप 2025 किसने जीता? ये चीन ने जीता है। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस पर सबसे झांकी का पुरस्कार जीता? तो ये उत्तर प्रदेश की थी झांकी। ठीक है। महाकुंभ 2025 इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। जुलाई 2025 में किस राज्य के पारंपरिक एरी सिल्क को, जो सिल्क होता है ना, उसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये मेघालय का सिल्क है, पीतज्जकर। ठीक है। पीतज्जकर वास्तुकला है, आधा जो है 2025 किसे मिला? ये लियू जियाकुन को मिला है। इसको दोस्तों वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसको 1979 में शुरू किया था, जे पीतज्जकर ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए ये दिया जाता है। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो बेंगलुरु शामिल है, और देश का भी पहला शहर है। ठीक है। इसको 26वीं रैंक मिली है ग्लोबली। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल में जो पहला सिटी है जिसको ये मिला है उसका नाम है, वो है आपका सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर को याद करना। पहली रैंक में ग्लोबल एआई इंडेक्स में सिंगापुर है, दूसरे में आपका सियोल है, और तीसरे में बीजिंग है, चीन की राजधानी। याद रखिएगा। भारत का बेंगलोर है 26वें नंबर पे। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पतिक उद्यान कहाँ बना है? तो ये शोक गांव में बनना है, लद्दाख के। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया को मिला है ऐसा गौरव। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 99 है। याद रखना है, बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, आईसीओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है आईसीओ की पहली महिला अध्यक्ष। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती? ये आपने सभी ने देखा होगा, भारत जीता था, और किसको हराया था? न्यूजीलैंड की टीम को, और भारत तीसरी बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पहला राज्य कौन रहा इस बार? महाराष्ट्र रहा, 158 टोटल पदकों के साथ। बात करते हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार हैं अभी। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें नंबर पे है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य चल रहे 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो ये दस्तलिक था। ठीक है। पुणे में हुआ था। दस्तलिक या डस्टलिक जो कहते हो आप इंग्लिश में। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुषों और महिला वर्ग में प्रथम देश कौन रहा? भारत रहा था, याद रखिएगा। भारत ने प्रथम बार आयोजित हुई थी खो खो विश्व कप, यहाँ पर दोनों वर्गों में जीता था। स्लीनेक्स 2025 कौन सा अभ्यास है? ये नौसेना अभ्यास है भारत और
श्रीलंका के मध्य, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे हो चुके हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी पेपर में जाने से पहले ऊपर जो प्लेलिस्ट दे रहा हूँ करंट अफेयर के, उत्तराखंड की भी है और नेशनल करंट अफेयर्स के 2 वीडियो हैं, तो इनको देख के जाना यार। और नया कुछ मत पढ़ो, जो भी मैं दे रहा हूँ ऊपर इसको रिवीजन कर लो। बाकी जो भी पढ़ा है आपने उसको एक बार रिवाइज करो, देख लो। बाकी तनाव मुक्त होकर जाना पेपर में, नया कुछ पढ़ोगे तो वो याद नहीं होने वाला, ठीक है। पुरानी चीज़ों को, करंट को देख लो, थोड़ा सा हिंदी देख लो, बाकी रीजनिंग और को देख लो जिसकी कमज़ोर है, ठीक है। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए होंगे, ठीक है। और बाकी शेयर कर देना। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।